नीट एग्जाम पर गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 3 अलग अलग याचिकाओं पर होगी हियरिंग। एक याचिका में नीट एग्जाम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी गठन की मांग, दूसरी याचिका में परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग हुई है। एग्जाम के रिजल्ट के खिलाफ आज छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे छात्र जताएंगे अपना विरोध। एनटीए ने परीक्षार्थियों को दिया भरोसा, एक्सपर्ट्स पैनल दिए गए ग्रेड्स मार्क्स की कर रहे हैं समीक्षा, किसी छात्र को नुकसान नहीं होगा। नीट एग्जाम में धांधली पर एनटीए का एक्शन, अनुचित साधनों के उपयोग करने पर 23 छात्रों पर रोक लगाई। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, सरकार पूरे मामले को देख रही है, सही समय पर फैसला लिया जाएगा। सुकांत मजूमदार ने दिया भरोसा, कहा मामला अभी जुडिशियल अदालत में है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि युवाओं के लिए काम करेंगे तो हम अपने वादे को पूरा करेंगे। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री को लिखा खत, नीट रिजल्ट में हुई धांधली पर चिंता जताई। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 42 हो गई है। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देशों के 195 मजदूर रह रहे थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अल मंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी आग। ज्यादातर मजदूर उस वक्त सो रहे थे, दम घुटने की वजह से गई जान। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वेका ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। भारतीय एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुवैत अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया, कहा प्रभावितों की मदद में जुटे हैं अधिकारी। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ बैठक की, मारे गए सभी परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जाएंगे कुवैत सिटी, भारतीयों के शव को भारत वापस लाने के लिए कुवैत सरकार से बातचीत करेंगे। कुवैत के डिप्टी पीएम ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले की जांच के लिए आदेश दिए, कहा रियल एस्टेट मालिकों की लालच का नतीजा है ये घटना। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, G7 की बैठक में शामिल होने के लिए आज इटली के अपुलिया रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। 14 जून को होगा G7 का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दे पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। भारत और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। भारत और इटली के रिश्तों पर होगी खास नजर। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद की समस्या पर फोकस रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्षों का इटली पहुंचना शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पहुंचे अपुलिया। G7 की बैठक से पहले इटली के अपुलिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी अहम इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में फिदायिन हमले को लेकर हाई अलर्ट, अगले 48 से 72 घंटे में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का इनपुट मिला है। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाकों में हो सकता है फिदायिन हमला। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों के जवान, कई इलाकों में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, गंडोह और डोडा में भी हो रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हुए। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। डोडा के तंत्रा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, तीसरे की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ, एमपी के रहने वाले थे कबीर दास उइके। कठुआ एनकाउंटर पर बोले जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन, आतंकियों ने इन नए ग्रुप में इलाके में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, चौकी बल कुपवाड़ा से आतंकी का सहयोगी शब्बीर गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद हुए। जेएनके में हुए आतंकी हमलों पर राहुल गांधी का सवाल, हमलों की साजिश रचने वाले कब पकड़े जाएंगे। आतंकी समस्याएं पाकिस्तान से बातचीत से हल होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का सुझाव। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा वो हमले हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। आतंकी घटनाएं हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के आगे हम घुटने टेक दें। मोदी सरकार घर में घुसकर मारती है, कविंद्र गुप्ता का बयान। रियासी आतंकी हमले में घायल पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के विरोध में नागपुर में हुआ प्रदर्शन।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे सीएम पद की शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिर से सीएम चुने जाने पर पेमा खांडू ने जताया आभार, कहा अरुणाचल का विकास करते रहेंगे। पेमा खांडू की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। देर शाम पहुंचे ईटानगर। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार, मोहन चरण मांझी ने सीएम पद की शपथ ली। प्रोग्राम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। प्रभाती पारिदा और के.वी. सिंह देव ने ओडिशा के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने पदभार संभाला। लोक सेवा भवन में पहली कैबिनेट बैठक की। आशा है लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी मोहन मांझी की सरकार, ओडिशा कांग्रेस का बयान। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में चंद्रबाबू नायडू, अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की। वायनाड में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट, कहा दुर्भाग्य से मुझे भगवान गाइड नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी तो खुद को इंसान नहीं मानते, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भगवान की सलाह पर फैसले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता ही भगवान है। राहुल गांधी ने चुनाव में जीत के लिए वायनाड की जनता का आभार जताया, कहा इस बार को लेकर असमंजस में हूं कि वायनाड सीट अपने पास रखूं या रायबरेली। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा मेरे फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों ही खुश होंगे। वायनाड में राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र किया, कहा बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वो भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने राहुल गांधी के सीट छोड़ने पर कहा राहुल को अब उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करना है, वो वायनाड की सीट छोड़ देते हैं तो जनता को दुखी नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश। राज ठाकरे ने आज एमएनएस नेताओं की बैठक बुलाई, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एमएलसी नारायण राव मुंडे को 6 साल के लिए सस्पेंड किया। एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल होने के बाद हुई कार्रवाई। उद्धव ठाकरे ने संपर्क प्रमुखों के साथ बैठक की। विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए लिया जायजा, संगठन की ताकत बढ़ाने की पर बातचीत हुई। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का अटैक, कहा मोदी सरकार अब एनडीए सरकार हो गई है। मोहन भागवत की बात मानकर क्या मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, उद्धव ठाकरे ने पूछा सवाल। एमएलसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में सुलह। कोंकण स्नातक सीट से दावा छोड़ेगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र में बीजेपी को अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ नुकसान, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, 400 पार का नारा गलत नहीं था, विपक्ष ने इसे संविधान से जोड़ दिया। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने चुनावी रणनीतियों पर बातचीत की। पूरी मेहनत से लड़ेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव, नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत का बयान। पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की रिमांड 25 जून तक बढ़ाई, सुधार गृह में बंद है आरोपी। एमपी के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर पलटी, 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। सड़क पर बाइक से टकराने के बाद यह हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के रोके जाने पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाश का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। गाजियाबाद के लोनी में देर रात तक एक घर में आग लग गई, हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। घर के में पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, नीचे से आग लगी होने की वजह से लोग ऊपर फंस गए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिनों से जंगल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान हो रहा है। 20 जून को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के नए डायरेक्टर मनोज सिंघला ने संभाला कार्यभार, डीएमआरसी ने दी जानकारी। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, 11 और 12वीं क्लास की बच्चियों को हर महीने 1000 रुपये सरकार देगी। ग्रेजुएशन की बच्चियों को हर महीने 1250 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन की बच्चियों को 2500 रुपये महीना देगी असम सरकार। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का बयान, सड़क, बिजली और पानी हमारा मुख्य एजेंडा है। छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से जमीन विवाद सुलझाए जाएंगे, सरकार ने तकनीक को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन, 327 तरह के आम की प्रदर्शनी लगी, आम महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत की जीत की हैट्रिक, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, अमेरिका ने पहले खेलते हुए 111 रनों का लक्ष्य दिया, भारत ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने खेली नाबाद 50 रनों की पारी, शिवम दुबे ने 31 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 18 रन जोड़े।
अमेरिका के सौरभ नेत्रवलकर ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों भारतीय ओपनर को पवेलियन भेजा। अली खान को मिला 1 विकेट। अमेरिका की तरफ से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रनों की पारी खेली। स्टीवन टेलर ने 24, कोरी एंडरसन ने 15 रन बनाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। मैच का पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही 2 विकेट ले लिए। हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल को मिला 1 विकेट। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के नाम अनचाहा रिकॉर्ड। पहली बार कोहली गोल्डन डक हुए। विराट कोहली कभी भी वर्ल्ड कप के मैच में गोल्डन डक नहीं हुए थे।